अहमद और फातिमा के प्यारे काम। अच्छी नीयत का जादू। अहमद ने देखा कि अम्मी धूप से आकर सोफे पर बैठ गईं और बहुत थकी हुई लग रही थीं। वो दौड़कर किचन में गया और उनके लिए ठंडा पानी का गिलास भरा। जब वो गिलास लेकर जा रहा था तो अब्बू ने उसे देखकर मुस्कुराया। माशाल्लाह बेटा, उन्होंने प्यार से अहमद के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बस एक बात याद रखना, जब हम कोई अच्छा काम सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं तो उसका सवाब और भी बढ़ जाता है और हमारे दिल को सच्ची खुशी मिलती है। अहमद ने अब्बू की बात समझी और एक नई सोच के साथ अम्मी को पानी दिया। जन्नत का रास्ता। फातिमा अपने रंग बिरंगे ब्लॉक से एक बहुत ऊंची मीनार बना रही थी। बस आखिरी ब्लॉक लगाना बाकी था कि अम्मी ने आवाज दी, फातिमा बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। फातिमा का मन हुआ कि पहले मीनार पूरी कर ले, लेकिन फिर उसे अपनी अम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा। उसे याद आया कि अम्मी कहती हैं माँ की बात मानने से अल्लाह खुश होता है। ये सोचकर वो अपनी मीनार को अधूरा छोड़कर दौड़कर अम्मी की गोद में बैठ गई। सफाई है आधा ईमान। जैसे ही अजान की आवाज आई, अब्बू ने कहा, चलो अहमद, नमाज का वक्त हो गया। अहमद फौरन दौड़ा और जानमाज बिछाने लगा। अब्बू ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, अरे वाह, लेकिन हम अल्लाह के सामने खड़े होने से पहले एक जरूरी काम करते हैं, वो क्या है? अहमद ने एक पल सोचा और फिर खिलखिलाकर बोला, वुजू, मैं तो भूल ही गया था। वो खुशी खुशी बाथरूम की तरफ भागा, ये जानते हुए कि साफ सुथरे होकर इबादत करने में एक खास सुकून है। नन्ही जान पर रहम। बगीचे में फूलों को देखते हुए फातिमा को एक पतली सी म्याऊं की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा झाड़ी के नीचे डरा हुआ बैठा था। वो बहुत धीरे धीरे उसके पास गई और प्यार से फुसफुसाई, घबराओ नहीं। उसने अपनी अम्मी से थोड़ा दूध लाकर एक कटोरी में रखा। बिल्ली के बच्चे ने डरते डरते दूध पिया और फातिमा को देखकर अपनी पूंछ हिलाई। एक बेजुबान जानवर की मदद करके फातिमा का दिल खुशी से भर गया। सच्चाई में है बरकत। घर के आंगन में अहमद क्रिकेट खेल रहा था। उसने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद सीधी अम्मी के सबसे प्यारे गमले पर जा लगी। क्रैश! गमला टूटकर बिखर गया। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि वो चुपचाप अंदर चला जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि अब्बू कहते हैं सच्चाई में हमेशा बरकत होती है। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी, मुझसे गलती हो गई। अम्मी ने उसे गले लगा लिया। मुझे दुख है कि गमला टूट गया, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी है कि मेरे बेटे ने सच बोला। सलाम में है सलाम। अपी अहमद और फातिमा अपने अब्बू के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके पड़ोसी खान अंकल मिले। अब्बू ने बच्चों से कहा, चलो हम उन्हें सलाम करते हैं। सलाम करने का मतलब है कि हम दूसरों के लिए सलामती की दुआ कर रहे हैं। ये सुनकर अहमद और फातिमा आगे बढ़े और एक साथ बोले, अस्सलामु अलैकुम अंकल। खान अंकल का चेहरा एक बड़ी प्यारी सी मुस्कान से खिल गया। बांटने की खुशी। फातिमा के पास एक चॉकलेट थी, उसकी सबसे पसंदीदा वाली। उसने पार्क में बेंच पर बैठकर उसे खोला। उसकी दोस्त आयशा भी वहीं बैठी थी और चॉकलेट को देख रही थी। फातिमा ने सोचा, अगर मैं आयशा के साथ बांटूंगी तो चॉकलेट तो आधी हो जाएगी, लेकिन हमारी दोस्ती और भी मीठी हो जाएगी। ये सोचकर उसने चॉकलेट के ठीक बीच से 2 टुकड़े किए और एक आयशा को दे दिया। आयशा की आंखों में जो खुशी थी वो चॉकलेट के स्वाद से भी ज्यादा मीठी थी। पड़ोसियों का ख्याल। घर में अम्मी के बनाए हुए हलवे की मीठी मीठी खुशबू फैली थी। जब हलवा तैयार हो गया तो अम्मी ने एक कटोरे में हलवा निकाला। फातिमा, उन्होंने कहा, हमारे पड़ोस में जो नया परिवार आया है, चलो हम उन्हें ये देकर आते हैं। हमारे नबी ने हमें सिखाया है कि पड़ोसियों का हम पर हक होता है। फातिमा खुशी खुशी अपनी अम्मी के साथ कटोरा लेकर गई ताकि वे अपने नए पड़ोसियों का स्वागत कर सकें। मुस्कान भी एक तोहफा है। अहमद ने देखा कि उसका दोस्त अली पार्क में अकेला और उदास बैठा है। अहमद उसके पास गया और एक मजेदार चेहरा बनाया और एक चुटकुला सुनाया। पहले तो अली मुस्कुराया और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अली की हंसी देखकर अहमद को बहुत अच्छा लगा। उसने सीखा कि किसी को हंसाना भी एक बहुत अच्छा काम है, एक तोहफे की तरह। एक पेड़ हजारों दुआएं। एक दिन अब्बू बाजार से आम का एक छोटा सा पौधा लाए। आज हम एक ऐसा काम करेंगे जिसका सवाब हमें हमेशा मिलता रहेगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने फातिमा को बगीचे में बुलाया। जब ये बड़ा होगा तो इसके मीठे फल इंसान और जानवर खाएंगे, और जब कोई थका हुआ मुसाफिर इसकी छांव में बैठेगा तो हमें दुआएं मिलेंगी। अहमद और फातिमा ये सुनकर बहुत उत्साहित हुए।